पूरे शिक्षक अभ्यर्थी जुट रहे हैं। 8 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वही इलेक्शन कराते हैं, वही वोट दिलवाते हैं। आप चाहिएगा तो जीत जाइएगा। शिक्षक अभ्यर्थी जो चाहेगा वो होगा बिहार में। रोज मिलते थे, कहते थे कि चिंता मत करो, जब हम सरकार में आएंगे तुम्हारा काम करेंगे। और आज कहते हैं कि तुम इसका एजेंट हो, उसका एजेंट है। तो कल किसका एजेंट थे? कल आपका एजेंट थे क्या? आप पीएम और सीएम और डीएम कुछ नहीं, प्यून भी नहीं बनिएगा, याद रखिएगा। लाठी और लात जूता से मार खिलवाते हैं, भूल में रहिए। तो कोई हमें एजेंट ना कहे और साबित करने की कोशिश ना करे। ठेठ अहीर हैं, फर्क बस ये IITN अहीर हैं, पढ़े लिखे अहीर हैं। तो पढ़ा लिखा अहीर होना कोई गड़बड़ चीज है क्या? अरे गड़बड़ चीज है। कल इन लोग को शाम में उठा लिया गया है। इन लोगों को पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार लाठी से प्रहार किया जा रहा है इन लोगों पे। क्यों? क्योंकि ये अपना नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं। क्यों नहीं मांगेंगे भाई? नियुक्ति में पढ़े लिखे हैं, एग्जाम पास किए हैं तो मांग रहे हैं। पढ़े लिखे युवा हैं, सड़क छापी लोग थोड़े हैं। पर जो सड़क छाप है वो लोग तो इन लोगों के सब पकड़ा नहीं जा रहा है। देखिए कि कोई सड़क छाप आदमी ने भाई दंगा करवाया सासाराम में, नवादा में। ये दोनों मिल करके पिछले 30-32 सालों में बिहार के शिक्षा व्यवस्था को निगल गया और पूरे देश को निगलने की तैयारी में है। हमको नहीं टांग के लेके गई है, बिहार के जनता को टांग के लगी है। बिहार के टोटल शिक्षक अभ्यर्थी को टांग के लगे और बिहार के भविष्य को टांग के ले गई। हम उससे घबराने वाले नहीं हैं। ये काला फरमान जो जारी किया गया है 2023 नियमावली, उसको वापस लेना होगा सरकार को। STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया था, हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा पास हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको नियुक्ति पत्र देना था तो अब सोचे कि नया सगुफा छोड़ देते हैं। अब BPSC से बहाली होगा, अब BPSC के नाम पर लोग को बरगला देते हैं। पूरा बिहार का जनता मूर्ख है। बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पर उतर गए हैं, चूंकि नई नियमावली आई है और BPSC के माध्यम से इन सभी शिक्षकों को परीक्षा देना है। और परीक्षा दे करके ये सभी लोग, बिहार सरकार कह रही है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। शिक्षक जो हैं, पढ़े लिखे शिक्षक आएंगे तो बिहार के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य सुधरेगा। हमारे साथ तमाम ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, युवा नेता हैं राहुल देव जी, इनसे बात करेंगे। सर, क्या हो रहा है इनके साथ में? देखिए, हमको जैसे मालूम चला, हम लोग पटना में नहीं थे, लेकिन आते के साथ इन लोगों को हम भाई ये लोग भी मिलने आए। कहने का मतलब है कि इन लोगों के एकदम समर्थन में जैसे आवश्यकता लगी, जैसे जरूरत पड़ी, हम लोग इन लोगों के साथ। और क्यों न रहे भाई? पढ़े लिखे युवा हैं, सड़क छापी लोग थोड़े हैं। पर जो सड़क छाप है वो लोग तो इन लोगों के सब पकड़ा नहीं जा रहा है। देखिए कि कोई सड़क छाप आदमी ने भाई दंगा करवाया सासाराम में, नवादा में। पकड़ा गया? एक भी नहीं पकड़ा गया। ये लोग जो पढ़े लिखे हैं, इन लोग को उठा ले रहा है। कल इन लोग को शाम में उठा लिया गया है। इन लोगों को पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार लाठी से प्रहार किया जा रहा है इन लोगों पे। क्यों? क्योंकि ये अपना नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं। क्यों नहीं मांगेंगे भाई? नियुक्ति में पढ़े लिखे हैं, एग्जाम पास किए हैं तो मांग रहे हैं। लेकिन देखिए कि अब एक नया नियम आ गया भाई कि अब आप इसका BPSC के तहत आयोग बना कि इसके तहत अब गुजरना होगा। ठीक है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, गुजरेंगे उससे भी गुजरेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि इन लोगों के जो उम्मीद को तोड़ा गया, इन लोगों को इतना कष्ट दिया जा रहा है, इसका क्या? तेजस्वी यादव जी क्या बोले थे कि हमको भाई लाइए एकदम 10 लाख, क्या हो गया? पिटवा रहे हैं इन लोगों को, नया नया नियम बना रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री बनना है और नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनना है। पीस कौन रहा है? चिंता मत कीजिए, समय आएगा और समय भी बदलेगा। ये लोग आज रो रहे हैं ना, इन लोगों की भी खुशहाली वापस आएगी, समय बदलेगा। पूछिए इन लोगों से। क्या कहेंगे? कल आपको तो टांग के पुलिस लेके चली गई, क्या आप गलत काम कर रहे थे कि टांग के लेके गई है पुलिस? हमको नहीं टांग के लेके गई है, बिहार के जनता को टांग के लगी है। बिहार के टोटल शिक्षक अभ्यर्थी को टांग के लगे और बिहार के भविष्य को टांग के ले गई। हम उससे घबराने वाले नहीं हैं। ये काला फरमान जो जारी किया गया है 2023 नियमावली, उसको वापस लेना होगा सरकार को। STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया था, हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा पास हैं और मेरिट लिस्ट में हैं। तो सरकार हम लोग के साथ जाति कर रही है, काला फरमान ला रही है, लाठी चलवा रही है, उसको घबराने वाले नहीं है। लोकतंत्र में अधिकार है और काला फरमान वापस होगा, चाहे जो हो जाए। हम लोग रुकने वाले नहीं, सरकार से डरने वाले नहीं है। तख्ता पलट कर देगा पूरा बिहार का जनता। पूरे शिक्षक अभ्यर्थी जुट रहे हैं, 8 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वही इलेक्शन कराते हैं, वही वोट दिलवाते हैं। आप चाहिएगा तो जीत जाइएगा। शिक्षक अभ्यर्थी जो चाहेगा वो होगा बिहार में, वो होगा। आप पीएम और सीएम और डीएम कुछ नहीं, प्यून भी नहीं बनिएगा, याद रखिएगा। लाठी और लात जूता से मार खिलवाते हैं, भूल में रहिए। नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, आपका विवेक मर चुका है। देख दिल्ली में नीतीश कुमार गए हुए हैं,
कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा आप लोग को मिलेगा। दिक्कत क्या है? बीपीएससी से पास होकर जाइएगा, अच्छे शिक्षक वो बनिएगा। बेवकूफ बना रहे हैं। पूरे बिहार को उन्होंने मजदूर की फैक्ट्री बना दिया। ये दोनों मिल करके पिछले 30-32 सालों में बिहार के शिक्षा व्यवस्था को निगल गया। अब पूरे देश को निगलने की तैयारी में है। हम लोग परीक्षा पास किए हैं, 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, 4 बार परीक्षा दिए हैं, मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। नियुक्ति पत्र लेने के बारे आप कहता है जा करके आयोग में जाओ, परीक्षा फिर से दो। ये कौन सी बात हुई? और जब हम सरकार के खिलाफ, जब हम सरकार के किसी निर्णय से असहमत हैं, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम कोई हिंसा का रास्ता नहीं चुन सकते, तोड़फोड़ नहीं कर सकते। जब हम खड़ा होते हैं कहीं प्रदर्शन करने के लिए, शांतिपूर्ण बापू के रास्ते पे उठा के जेल में डाल देता है। 5 फर्जी मुकदमा, कल एक और 6 फर्जी मुकदमा लगाया गया। अभी बहुत कुछ बताना है, बताऊंगा क्या क्या हुआ है। मतलब प्रताड़ना का हद पार कर दिया इस सरकार ने। तेजस्वी यादव जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, रोज मिलते थे हम लोगों से, रोज मिलते थे, कहते थे कि चिंता मत करो, जब हम सरकार में आएंगे तुम्हारा काम करेंगे। और आज कहते हैं कि तुम इसका एजेंट हो, उसका एजेंट है। तो कल किसका एजेंट थे? कल आपका एजेंट थे क्या? तो कोई हमें एजेंट ना कहे और साबित करने की कोशिश ना करे। ठेठ अहीर हैं, फर्क बस ये IITN अहीर हैं, पढ़े लिखे अहीर हैं। तो पढ़ा लिखा अहीर होना कोई गड़बड़ चीज़ है क्या? अरे गड़बड़ चीज़ है। हम परीक्षा से नहीं डरने वाले। 5 तरह से इंग्लिश बोलता हूँ मैं, दोनों HC वर्मा याद, इंजीनियर हूँ, रेशनी खेलीडे याद। अरे कैसा टीचर चाहिए भाई आपको? सवाल इसका है कि जब नियुक्ति पत्र देने की बारी है तो परीक्षा की बात कर रहे हो, फिर नियुक्ति पत्र की बारी होगी फिर परीक्षा की बात होगी। ये तो गलत है ना, धोखा है ना। हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? किसके एजेंट आपको लगातार कहे जा रहे हैं? आप लोग एजेंट है क्या? बार बार प्रदर्शन करते हैं। अरे उनका मति भ्रष्ट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब मति भ्रष्ट होता है वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए आजाद है। लेकिन हम लोग इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं, जो काला नियमावली आया है। इस नियमावली से हम लोग को समस्या ये है कि हम लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट में आए हुए कैंडिडेट है और नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे। सरकार इसको डिले करने के लिए नियमावली लाई, फिर से परीक्षा आयोजन कर रही है। अरे परीक्षा आयोजन कीजिए, बीपीएससी से कीजिए, यूपीएससी से कीजिए, हमको कोई समस्या थोड़ी है। लेकिन जो पहले से ऑलरेडी मेरिट में हैं और नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि फिर से परीक्षा दीजिए, फिर से साबित कीजिए। हम लोग लगातार परीक्षा तो देकर साबित होकर आपके सामने है ना, मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं। तो अब क्या साबित करें? आप क्या साबित करना चाहते हैं हमसे? अरे आप सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको नियुक्ति पत्र देना था तो अब सोचे कि नया सगुफा छोड़ देते हैं, अब बीपीएससी से बहाली होगा, अब बीपीएससी के नाम पर लोग बरगला देते हैं। पूरा बिहार का जनता मूर्ख है। बिहार में एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक की कितनी कमी है। माननीय नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हर पंचायत में एक +2 और हाई स्कूल शिक्षक विद्यालय होंगे और उस विद्यालय में हर पंचायत में वहाँ के आसपास के जो विद्यार्थी हैं वो +2 तक पढ़ेंगे। क्या हुआ? हर पंचायत में विद्यालय तो हैं, उसमें एक भी शिक्षक बहाल नहीं हुए हैं, एक भी शिक्षक नहीं है। यह कोई छुपा हुआ बात नहीं, अभी जाके देख सकते हैं, एक भी शिक्षक नहीं है। इसी के लिए हम लोग उसी में नियुक्ति करने के लिए +2 में हम लोग की परीक्षा ली गई थी STT 19 और वो परीक्षा इतना आसान नहीं था। वो लोग समझ रहे हैं कि वो पात्रता परीक्षा है, नहीं, वो प्रतियोगिता परीक्षा है। वो प्रतियोगिता परीक्षा में हम लोग का इम्तिहान दिया है, ऑनलाइन इतना टफ एग्जाम हुआ था, जिसको जब कोर्ट में जब केस गया था ना, उसमें इन्होंने खुद हलफनामा दायर किया है। उसमें बोला है कि ये IIT लेवल का क्वेश्चन था और उसका हम लोग एग्जाम दे करके आए हैं। तो अब इससे क्या चाहते हैं आप? शिक्षक से क्या चाहते हैं? तब क्या चाहते हैं शिक्षक से? अरे शिक्षक से पढ़वाना चाहते हैं ना, तो हम लोग मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं, आप हमको विद्यालय भेजिए, नियुक्ति पत्र दीजिए। तो आप हम लोग को बरगला रहे हैं। देखिए, बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। आप जो चाह रहे हैं कि हम लोग को बेवकूफ़ बना दे, तो हम लोग बनने वाले नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है। आपको अगर अभी से नहीं संभले तो याद रखिए 24 से 25 कोई दूर नहीं है, वो बता देंगे। आज हम लोग के हमारे साथी पे आप जो है कि जेल में बंद करते हैं, 6 FIR कर दिए हुए हैं और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात करते हैं। आप भूल कर रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। जिस ओर आप जानते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। आप भूल रहे हैं इस बात को। आपको सचेत हो जाइए अभी से भी। अगर अभी से भी आप चाहते हैं तो तुरंत हम लोग को बहाली दीजिए, नहीं तो फिर आर पार के लड़ाई के मुंड में हम लोग हैं, आपको बता देंगे। युवा नेता हैं, कब तक साथ इनका निभाने जा रहे हैं? देखिए, साथ है भाई, पहले भी थे, जब लाठी डंडा इन लोग पे चलता तब भी थे। तो चलिए, कम से कम नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, नया नियम आ गया है, इन लोगों के समर्थन में एकदम खड़े हैं भाई। मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए इन लोगों का। पढ़े लिखे हैं, एग्जाम पास किए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। क्या करेंगे? अंतिम सवाल है, क्या अब होगा? एकदम अंतिम सांस तक आर पार की हम लड़ाई लड़ेंगे। ये बिहार हमारी धरती है, हमारी पुरखों की धरती है, बाबा साहब की धरती है। हम
बापू की धरती है, हम कहाँ से डरने वाले भाई। हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। फिर आंदोलन की तैयारी हो रही है। आंदोलन तो हो गए हाँ। जब तक इस सरकार के गलत नीतियों को हम पराजित नहीं कर देंगे ना, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी जाएगी। तो देखिए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, गुस्सा जो है इनका काफ़ी ज़्यादा है सरकार के खिलाफ में, चूँकि जिस तरीके से नई नियमावली आई है, बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होगा। स्टेट 2019 के सभी मेरिट लिस्ट सभी अभ्यर्थी हैं और जिस तरीके से इन्होंने परीक्षा पास करके दिया है एग्जाम, इस पर इन्होंने की नाराजगी है कि नियुक्ति पत्र बांटने के बजाय एक और परीक्षा की मांग की जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।